यारो विक्टोरिया वंडर शॉर्ट के सीजन 2 के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि उनको आप पहले देख लो, और अगर आप लोगों ने देख रखी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो शुरू करते हैं। रोस्टी अपने आप को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर लेती है ताकि वो विल को बचा सके, और रोस्टी तो वहाँ पर मारी जाती है लेकिन विल वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है और वो बहुत ही ऊंचाई से वहाँ पर गिरने वाला होता है। लेकिन तब यहाँ पर वॉगनर सेंसे आ जाते हैं जो कि विल को पकड़ लेते हैं। लेकिन रोस्टी का मानना इतना ज़्यादा शौकिंग था विल के लिए कि वो जाते समय भी वहाँ पर रोस्टी का नाम ही चिल्ला रहा था। जियो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो अपनी जगह से उठ के वहाँ से जाने लग जाता। तो कैरेट उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। जियो बोलता है तुम्हें पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं उस लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ, क्योंकि वो में से एक भी इंसान काम का नहीं है, सब मरते ही जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूजलेस यहाँ पे हम हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, उनको मरने दे रहे हैं। कैरेट यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें अपने पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए, तुम एक मागे वेंडर हो तो अपनी सीट पे चुपचाप जाके बैठ जाओ। लेकिन तो जियो यहाँ पे बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे ये सीट भी नहीं चाहिए और मागे वेंडर का टाइटल भी नहीं चाहिए। अब बाकी के मागे वेंडर थे यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पे एल्फी उठती है और लॉर्ड आरोन के पास जाके बोलती है कि अभी के अभी अपने ऑर्डर को हटाओ, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आरोन यहाँ पे मना कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा। तो एल्फी साफ बोल देती है कि विल और मेरे लिए जो भी लोग इंपॉर्टेंट है मैं उनको जरूर बचाऊंगी, और उसके लिए अगर मुझे तुमसे लड़ना भी पड़े ना तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा वॉगनर भी यही सोच रहा था कि जो लोग डेविड से लड़ रहे थे वो लोग तो पहले ही हार चुके हैं, डॉर्फ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान यहाँ पे हमको बचा सकता है, वो है विल। लेकिन विल इस समय बहुत ज़्यादा दुखी था और यही बोल रहा था कि ना ही मैं रोस्टी को बचा पाया, ना ही मैं एल्फी को बचा पाया। जब एल्फी को वो लोग ले जा रहे थे फिर उन दोनों में से किसी को नहीं बचाया, मैं किसी को भी नहीं बचा सकता हूँ। क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं मैजिक यूज़ नहीं कर सकता? और वो सेंसे से ये तक पूछता है कि वॉगनर सेंसे मैं इकलौता ऐसा इंसान क्यों हूँ जो कि मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। वॉगनर यहाँ पे विल को समझाने की कोशिश करते हैं कि विल अपने आप को संभालो। लेकिन तभी वहाँ पे विलन में से एक विलन आ जाता है जो कि यहाँ पर विल को ही टारगेट करने आया था, क्योंकि उन लोगों के लिए विल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आगे जाके, और वो उस पर अटैक कर देता है। तभी कॉली और बाकी सब भी वो अटैक देखते हैं और तभी कॉली समझ जाती है कि विल के साथ में कुछ ना कुछ तो हुआ, और वो तो विल के पास भागने लग जाती है। उसके पीछे पीछे यहाँ पे सियोन भी आता है। दूसरे जो डेविड है वो अभी सेंट्रल टावर की तरफ ही बढ़ रहा है। सेरा जो ऊपर से सब कुछ देख रही होती है वो समझ जाती है कि अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो मागे वेंडे तक पहुंच सकता है, और ये एक ऐसा मोस्टर जो कि मागे वेंडे तक कोई मार सकता है। तो वो उस पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसको ही वहाँ पर हरा देता है। दूसरा एडवर्ड यहाँ पे डॉर्फ को ऑर्डर दे रहा होता है कि भले तुमको मरना पड़े, कुछ भी करो, लेकिन उस मॉन्स्टर को रोको। अब यहाँ पे एक डॉर्फ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे इतने भी डॉर्फ है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में तुम्हारे शील्ड बन के, और डोरन वगैरह तो पहले ही हार चुके हैं, तो और तुम हमको अब कह रहे हो कि हमको वहाँ पर जाके मरना होगा। वो कहता है कि हाँ मैं कैपिटल के लिए तुम लोगों को मरने के लिए ही कह रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जो कि लेडी डॉर्फ पर कर रहा होता है। लेकिन तभी एडवर्ड अपने आप को घायल करके उसको बचा लेता है, और जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो एडवर्ड बताता है कि इस लड़ाई में मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं जितनी कुर्बानी तुम्हें देने के लिए कह रहा हूँ उतनी कुर्बानी मैं देने के लिए भी तैयार हूँ, तो प्लीज़ इस कैपिटल को बचाओ। और डॉर्फ भी यहाँ पर लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ कॉली और सियोन विल को ढूंढते ही उनका सामना हो जाता है यहाँ पे डेविड से। अब कॉली यहाँ पर डेविड पे अटैक तो करती है, लेकिन लड़ाई के बीच में उसका माना खत्म हो जाता है। एक तरफ कॉली यहाँ पे खतरे में पड़ चुकी है और दूसरी तरफ कैपिटल में अभी भी दवाई चली रही है मॉन्स्टर को। वो कितना भी रोकने की कोशिश करे लेकिन मॉन्स्टर को रोका जा ही नहीं पा रहा था, वो इतने ज़्यादा थे इस समय पे। और कई स्टूडेंट्स यहाँ पे हार मान ली थी कि नहीं अब ये उनका अंत है। एकेडमी के सारे स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक ही काम कर रहे थे, वो है सिविलियंस को एक सेफ जगह पर पहुँचाना। दूसरी तरफ हमको वो दो स्टूडेंट दिखाई जाते हैं जो कि विल की क्लास में पढ़ते हैं, जिनको विल ने बचाया था। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहा होता है कि विल ने हमारी जान बचाई है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन दूसरा स्टूडेंट बोल रहा था कि हीरो बनने की कोशिश मत करो। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है, लेकिन एलिसा सेंसे यहाँ पर आकर उनको बचा लेती है और उनको ऑर्डर देती है कि जितने भी लोग जख्मी हैं उनकी मदद करो, उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। मैं अभी के लिए इतनी ही मदद तुम्हारी कर सकती हूँ। पर सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बहुत से लोग तो यहाँ पे घायल हो चुके हैं और कई स्टूडेंट तो यहाँ पे मर भी चुके हैं, और सब लोग यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस को कॉल कर रहे हैं ये बोलने के लिए कि मत भेजिए। लेकिन हेड मिस्ट्रेस भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सिविलियंस को बचाने में ही लग जा रहे हैं, तो वो एनीवे पे अटैक कैसे करेंगे। आयरिस को भी इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस जगह पे क्या करेंगे। कुछ ही डॉर्फ्स अभी ऐसे हैं जो लड़ सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे और शायद से वो भी मारे जाएंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो टावर भी किसी देर में कोलैप हो जाएगा और यहाँ पे ज़्यादातर लोग मारे ही जाएंगे। लेकिन तभी आयरिस को एक आवाज़ आ रही है ये कि विल कैसा है, और ये आवाज़ किसी और की नहीं फिन की होती है, जो कि ये पूछ रहा होता है कि इस समय पर विल कहाँ पर है। विलन ने जो अटैक किया था उससे विल बच तो गया था, लेकिन किस कीमत पर।
वॉगनर सेंसे अपने आप को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं ताकि वो विल को बचा सकें। और वो विल से एक ही बात बोलते हैं कि विल, तुम्हें बचाने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम इस सिटी को अब इकलौते तुम ही बचा सकते हो। और विल यहाँ पर कहता है कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं रोस्टी को भी नहीं बचा पा, और आपके साथ में भी ऐसा हो चुका है ना। मैं यूज़ कर सकता हूँ मैजिक को, और एक स्वॉर्ड कभी भी दुनिया को नहीं बचा सकती है। लेकिन वॉगनर सेंसे उससे बोल रहे हैं कि मैंने हमेशा से तुमसे एक झूठ बोला था कि तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम भी एक मैजिक यूज़ कर सकते हो। लेकिन इससे पहले कि वो पूरे सेंटेंस को ख़त्म कर पाते, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ फिन आता है और फिन बताता है कि वॉगनर अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, उसको अभी भी बचाया जा सकता है। लेकिन विल फिन से पूछता है कि वॉगनर सेंसे मुझे मैजिक के बारे में क्या बता रहे थे। तो फिन बताता है कि वॉगनर सेंसे जिस मैजिक के बारे में बता रहे थे वो दूसरे मैजिक की तरह नहीं, जैसे तुम सोच रहे हो फायर मैजिक या फिर आइस मैजिक। वो जिस मैजिक की बात कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास में, और उस मैजिक का नाम है करेज। हम जिस मैजिक की बात कर रहे हैं वो तुम्हारी विल पावर और तुम्हारी हिम्मत है। लेकिन विल यहाँ पे बोल रहा है कि इन सब चीज़ों से मैं दुनिया को नहीं बचा सकता हूँ। तो फिन बोलता है कि बकवास करना बंद करो, अगर तुम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो तो तुम कभी भी दुनिया को नहीं बचा पाओगे। और तुम, मुझे पता है तुम दुनिया में यही चाहते हो, दुनिया को बदलना चाहते हो। तो अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। तो खड़े हो जाओ क्योंकि तुम्हें एक नया सफ़र तय करना है। और फिर यहाँ पर अपनी खून की बूंद को उसकी स्वॉर्ड के ऊपर गिराता है, जिसके बाद में उसकी स्वॉर्ड एक अलग ही तरीके की लाइट देने लग जाती है। और विल भी तो समझ जाता है कि उसे करना क्या है। जैसे उस स्वॉर्ड को हाथ में लेता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पास में एक अलग सी पावर आ जाती है, और जिसका नाम दिया जाता है लिमिटर ऑफ। इसके बाद में तो विल में एक अलग सी ही पावर आ जाती है, और कुछ ही समय वो सारे के सारे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनको ख़त्म करते हुए जा रहा था। किसी को तो यही तक समझ में नहीं आ रहा था कि उनके सामने अभी हुआ गया, लेकिन जो लोग विल को जानते थे वो तुरंत समझ जा रहे थे कि कोई और नहीं, विल ही है। दूसरी तरफ अभी भी कॉली और सियोन उस डेविंडे से लड़ ही रहे थे। अब यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर पड़ रहे थे। सियोन तो उससे लड़ भी नहीं पा रहा था। कॉली उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना होगा, लेकिन सियोन यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो जानता था कि अगर इस जगह पे विल होता तो वो भी इस लड़ाई के मैदान से नहीं भागता, तो वो भी नहीं भागेगा। एक तरफ सियोन यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ यहाँ पे अपना लौंडा विल भी आ जाता है। अब ये दोनों मिलकर डेविंडे से लड़ने वाले हैं। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों को इनकी फाइट देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, लेकिन एक हफ्ते से मुझे फीवर था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब ठीक हो गया, मैं तो रेगुलर वीडियो डालता रहा करूँगा। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।